हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ने वाले हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में एरे का ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि एरे क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं, साथ में मैं समझाऊंगा कि सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि एरे का मतलब क्या हुआ कि एरे का मतलब हुआ कि अगर मुझे होमोजीनियस डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो हम एरे यूज करते हैं। एरे का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में हम लोग होमोजीनियस डेटा टाइप या फिर सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या हुआ कि सबसे पहले ये सिंटेक्स याद रखो कि डेटा टाइप लिखोगे, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये एरे का सिंटेक्स है। और स्पेस देके ए लिखोगे। ए क्या है? एरे का नेम है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो, तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। आप बोलो कि ये दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये जो राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज है ये डेटा टाइप में अटैच है, स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या है? डेटा टाइप और ये राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज के बीच में स्पेस है। ठीक है, तो इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। दो इंपॉर्टेंट तरीका होता है सिंगल डायमेंशन एरे यूज करने का। ठीक है, तो पहला है, देखो पहला ये सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना है। डेटा टाइप पहले लिखोगे, डेटा टाइप का नेम लिखोगे, उसके बाद इक्वल ऑपरेटर, न्यू, और फिर डेटा टाइप, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में आप साइज लिखोगे कि आप कितना साइज यूज करना चाहते हो एरे में। अब जैसे देखो, इसका इस सिंटैक्स का एग्जांपल देखो। सबसे पहले मैंने देखो ये यहाँ पर डेटा टाइप था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया? डेटा टाइप लिया इंट। अब डेटा टाइप का नेम मैंने ए लिया, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इक्वल ऑपरेटर, न्यू, फिर डेटा टाइप इंट, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में साइज मैंने 5 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन सा डेटा टाइप लिया? इंट। तो आप इंटीजर ही वैल्यू 5, पांचों पोजीशन, आपने साइज कितना लिया? 5। तो 0 से 5 तक जो भी पोजीशन रहेगा उस सभी पोजीशन में आप इंटीजर का ही वैल्यू स्टोर करोगे। इसी को बोलते हैं होमोजीनियस डेटा टाइप। सही है, ऐसा नहीं कि आपने 0 पोजीशन पे इंट का वैल्यू स्टोर किया, सेकंड पोजीशन पे स्ट्रिंग का वैल्यू स्टोर कर दिया, थर्ड पोजीशन पे कैरेक्टर का ऐसा फ्लोट का स्टोर कर दिया। ऐसा नहीं होता है एरे में। एरे में आपने जो डेटा टाइप लिया है उसी का सिर्फ वैल्यू स्टोर करोगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, तो हमने 5 साइज लिया, तो 0 पोजीशन पर हमने 50 स्टोर किया जो कि इंट है, 1 पोजीशन पे 60 जो कि इंट है। ये सब देखो इंट ही है। ऐसा नहीं कि इस 0 सेकंड पोजीशन पर मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर या फिर कुछ फ्लोट का वैल्यू स्टोर कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो जितने भी पोजीशन था 0 से 4 तक, वो सभी पोजीशन पर मैंने क्या लिया? वैल्यू रख दिया। अब इस वैल्यू को मैं रिट्राइव मतलब ट्रैवल करना है। जैसे 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये सब वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? फोर लूप। फोर लूप मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। मैंने इनिशियलाइजेशन 0 से स्टार्ट किया क्योंकि मेरा एरे का पोजीशन कहाँ है? 0 से। उसके बाद में आई लेस देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ का मतलब क्या हुआ? ए मेरा एरे का नेम है। डॉट लेंथ एरे में एक मेथड होता है जिसके मदद से हम लोग उस एरे का लेंथ पता कर लेते हैं। तो ए डॉट लेंथ से ये बता देगा कि आपने लेंथ कितना लिया है, 5, तो ये बता देगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये आई फॉर इंडेक्स मैंने लिया है। ठीक है, जो कि ये आपका इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसा। उसके अंदर में मैंने एरे ऑफ इसको प्रिंट कर दिया, सिंबल था। ठीक है, अब सेकंड तरीका क्या है? सेकंड वेज एरे यूज करने का क्या है, जो कि हम लोग ज्यादातर इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग शॉर्टकट तरीका भी बोलते हैं, शॉर्टकट वेज है। अगर आप शॉर्टकट वे लिखोगे तो ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले डेटा टाइप, पहले इसका सिंटेक्स समझो। डेटा टाइप लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे डेटा टाइप का। डेटा टाइप का नेम नहीं, ये हाँ ये एरे का नेम है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है। यहाँ पर आप डेटा टाइप लिखोगे और यहाँ पर एरे का नेम लिखोगे, और ये रिप्रेजेंट करता है एरे, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन।
और इसके अंदर में वैल्यू, जितना वैल्यू यूज करना चाहते हो वो वैल्यू लिखोगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दोगे, ठीक है, और सेमी कॉलम। ये सेकंड वे है। अब इस सेकंड वे का एग्जाम्पल देखो। जो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ ना, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। देखो, डेटा टाइप लिया, एरे का नेम ए लिया, और ये एरे का सिंबल है राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल, और करली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर में जितना आपको वैल्यू लेना है ले सकते हो। ठीक है, मैंने ले लिया राउंड करली ब्रेसेस क्लोज और सेमी कॉलम। अब यहाँ पर देखो शॉर्टकट तरीका होगा ना, हो गया ना। अब इसी चीज को इसमें यूज करने के लिए हमें इतना लंबा कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ा था। तो अभी तो 5 ही साइज लिया है, मान लो कि 1000 साइज लेते हो तो 1000 टाइम्स आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो कोड कितना लंबा हो रहा है, ठीक है। तो जब मुझे साइज पता नहीं है, मान लो कि मुझे साइज पता नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला तरीका यूज करेंगे। ये शॉर्टकट तरीका वेस्ट वे है। तो आप ऐसा यूज करोगे तो 10 जीरो पोजीशन पे स्टोर है, 21 पोजीशन पे स्टोर है, 32 पे और 43 पोजीशन पे स्टोर है, क्योंकि आपको पता है कि एरे में इंडेक्स का जो पोजीशन होता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये फोर लूप मैंने लिया ट्रैवल करने के लिए, जैसे 0 1 2 ऐसा ट्रैवल करेगा और आपका वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब ये तो हो गया। अब साथ में आपको मैं ये बता देता हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जब आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो कभी कभी ये एक्सेप्शन आता है, लेकिन डेवलपर को पता नहीं होता है, जो फ्रेशर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि इस तरह का इशू क्यों आ रहा है। तो एज ए फ्रेशर मैं बता रहा हूँ, देखो, मान लो कि आपने जो साइज लिया है एरे का, अगर उस साइज से ज्यादा, मान लो कि साइज आपने 5 लिया और 5 से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो, या फिर 5 के बराबर, 5 पोजीशन के बराबर वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो, तो फिर ये इशू आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, मान लो कि मैंने साइज कितना लिया यहाँ पर, 4 तक लिया, 0 to यहाँ तक 0 1 2 3, ये टोटल साइज 4 हो गया। अब यहाँ पर साइज मैं लेस देन इक्वल कर दिया, मतलब जितना साइज है उतना आप कर रहे हो तो एरर आ जाएगा। आपको ये इक्वल हटाना पड़ेगा, मतलब कि जितना साइज है उससे कम ही लो, ज्यादा मत लो और नहीं उसके बराबर लो, अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, देखो। सबसे पहले मैं एक एरे लेता हूँ। पहले पहले मैं आपको फर्स्ट वे बता देता हूँ। फर्स्ट वे में ऐसा ही था ना, ऐसा लिया था हमने और न्यू ऑपरेटर लिया था, न्यू कीवर्ड लिया था, और फिर डेटा टाइप लिया था इंट। अब ऐसा लिया था, अब इसके अंदर में साइज लिया था, तो साइज मान लो कि मैंने 4 ले लिया, ठीक है, सेमी कॉलम। अब मुझे बार बार ऐसा लिखना पड़ा था, ऐसा साइज ए है, और साइज ए की जगह 0 पोजीशन पर मुझे क्या है, 0 पोजीशन पे मुझे 10 लिया। ऐसे ही मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, आपने साइज 4 तक लिया है तो 4 तक ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, टोटल 4 हो गया। सबका वैल्यू आप चेंज कर दो, यहाँ पे, यहाँ पर वैल्यू आप ऐसा यहाँ पर चेंज कर दो, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ट्रैवल करने के लिए मैंने फोर लूप यूज कर लिया। फोर लूप में कहाँ से आप इंडेक्स स्टार्ट होता है, 0 से, 0 आई लेस देन, मैंने 4 कर दिया, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर में आप सिंपल प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करोगे, ए ऑफ एरे आई, ठीक है। अब इसको मैंने रन किया तो आपका आउटपुट आ गया आपके सामने, ठीक है। ये तो पहला तरीका था। तो अगर आपको ये सब नहीं लिखना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो शॉर्टकट तरीका क्या है, इसको सिंपल यहाँ से सब हटा दो और डायरेक्ट यहाँ पर क्या करोगे, इंट, और एरे का नेम ए दे दिया, और यहाँ पर इक्वल टू और करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर में आप वैल्यू दे दो, मान लो 10 वैल्यू दिया, 20 दिया, 30 दिया, ठीक है, 40 दिया, और सेमी कॉलम लास्ट में। अब देखो जो चीज आपने उतना लिखा था एक ही लाइन में हो गया, सिर्फ इतना लिख दिया तो मेरा काम हो गया। इसको मैंने रन किया, आपका आउटपुट आपके पास है, ठीक है। अब देखो ये आउटपुट कैसे आ रहा है, देखो हमने क्या लिया,
इंट आई इक्वल टू जीरो। तो आई इक्वल टू जीरो, जीरो पोजिशन पर कौन सा वैल्यू है, 10। ये 10 जो वैल्यू है ना, कौन से पोजीशन पे है, जीरो पोजीशन पे। अब आई लेस देन 4। अब इस 4 की जगह पर आप ऐसा लिख सकते हो, ए डॉट लेंथ। ऐसा ए डॉट लेंथ लिखने से क्या होगा कि वो बता देगा कि आपका टोटल साइज क्या है। ठीक है, ए क्या है, आपका एरे का नेम है। तो ए डॉट लेंथ क्या हो गया, तो पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, मतलब कि टोटल साइज क्या है, 4। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट 4 रिप्लेस कर देगा। इस इसको इतना जब आप लिखोगे तो वहाँ पर क्या रिप्लेस कर देगा, वो ऑटोमेटिक इंटरनली काउंट कर देगा आपका साइज और बता देगा। ठीक है, तो आई लेस देन 4, आई का वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब जैसी कंडीशन ट्रू होगा तो इस लूप के अंदर में आएगा। इस लूप के अंदर में क्या है, ए ऑफ साइज आई, आई का वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमने ए ऑफ जीरो ऐसा लिखा, तो ए ऑफ जीरो, तो जीरो पोजीशन में कौन सा वैल्यू है, 10। तो आपका 10 पहले प्रिंट होगा। अब जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो किसके पास जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट का मतलब क्या, अभी आई का वैल्यू जीरो था, अब आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसका काम हो गया, तब इसके पास आ जाएगा 1 पे, 1 पोजीशन पे। अब 1 पोजीशन से वैसे ही कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर अब आ जाएगा 1। अब 1 की जगह पर 20 प्रिंट कर देगा। वैसे ही ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगा। मतलब कि ये वैल्यू कब तक प्रिंट होगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। तो ये था आपका एरे। एक और आउट ऑफ इंडेक्स का मैं बता देता हूँ। आउट ऑफ इंडेक्स में क्या है कि मान लो कि आपका साइज कितना है, 4। और 4, अब आप यहाँ पर इक्वल दे दिया, मतलब कि जितना साइज उतना आपने दे दिया, तो आपका एरर आएगा। वैल्यू प्रिंट होगा फिर भी एरर आएगा। देखो, वैल्यू प्रिंट हो गया लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गया, देखो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्योंकि वो बोल रहा है ना कि आपने इंडेक्स 4 लिया है और 4 वैल्यू डाल दिया, तो एटलीस्ट एक दो तो फ्यूचर पर्पज के लिए रखो। वो उसका कहने का मतलब ये है। या फिर इससे बराबर कर दिया, या फिर इससे ज़्यादा कर दिया। मान लो कि हमने यहाँ पर साइज, सपोज साइज मान लो कि यहाँ पर हमने इसको 7 कर दिया, तो भी आपका एरर आ जाएगा। हाँ, देखो बता दिया कि आपने जितना साइज लिया है उससे ज़्यादा आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो गलत है। आपका साइज लिमिट है, जितना साइज है उससे कम ही करो। तो ये था इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ने वाले हैं, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।